नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। सेबी द्वारा जून में भेजे गए नोटिस के जवाब में अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चीफ माधवी पुरी बुच पर अडानी मामले में कार्रवाई न करने को लेकर निशाना साधा है। इसको लेकर आज कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सेबी प्रमुख पर भी सवाल उठा दिए और यह तक पूछ लिया कि आखिर अभी तक सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच ने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। इस मुद्दे को जानने से पहले आपको समझना होगा कि हिंडनबर्ग होता क्या है और काम कैसे करता है। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और जो इस प्रकार के आरोप लगाकर बाजार में शॉर्ट सेलिंग कर मुनाफा कमाने का काम करती है। पिछले साल जनवरी में भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर बड़ा खुलासा करते हुए कंपनी पर शेयर भाव को मैनिपुलेट करने और उसमें हेराफेरी का आरोप लगाया था, जिससे अडानी समूह के बाजार पूंजीकरण में 4 लाख करोड़ तक की गिरावट आई थी और अडानी को अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा था। वहीं तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी को इस मामले की जांच सौंपी गई थी और सेबी ने अडानी को हेराफेरी और मैनिपुलेशन से जुड़े 22 मामले में क्लीन चिट दी थी। सेबी ने इस मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब अब तक हिंडनबर्ग ने सेबी को नहीं दिया है। वहीं 10 अगस्त को अपने नए खुलासे में हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति पर आरोप लगाया कि बरमूडा और मॉरिशस के उस फंड में इन दोनों ने निवेश किया जिसमें अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने पैसा लगा रखा है और उस फंड का इस्तेमाल अडानी समूह भारत में अपने शेयर को मैनिपुलेट करने में कर रहा था। वहीं हिंडनबर्ग ने ये भी आरोप लगाया है कि सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच के पति रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से जुड़ी ब्लैकस्टोन में सलाहकार का काम कर रहे हैं और माधवी बुच के कार्यकाल में कई REITs को सेबी की मंजूरी मिली। वहीं बुच दंपत्ति ने अपने जवाब में कहा कि हिंडनबर्ग जिस विदेशी फंड में निवेश का आरोप लगा रहा है वह वर्ष 2015 में किया गया था, जब वे दोनों सिंगापुर में रह रहे थे। यह निवेश सिटी बैंक, JP मॉर्गन जैसी कई कंपनियों में काम कर चुके इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिल आहूजा के कहने पर लिया गया था। वहीं माधवी की तरफ से ये भी कहा गया है कि हिंडनबर्ग ने सेबी पर जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब अलग से संस्था की तरफ से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग ने भारत के कई नियमों का उल्लंघन भी किया है, जिसे लेकर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हिंडनबर्ग अब कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देकर उनके चरित्र का हनन करने में लगा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं अब आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट और वीडियो के जरिए इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। राहुल गांधी ने पूछा है कि अगर इन्वेस्टर अपनी कमाई खो देते हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी प्रमुख या फिर गौतम अडानी। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हिंडनबर्ग द्वारा ये जो नया मामला सामने आया है कि क्या इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। उन्होंने आगे और क्या कहा आप इस वीडियो में देखिए। Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और तब तक के लिए देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।